नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़, है ना। यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। और आज हमारा वीडियो है दोस्तों नदियों के ऊपर। इससे पहले हमारी 2 वीडियो नि नदियों के ऊपर ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये आज हमारा नदियों के ऊपर तीसरा वीडियो है। और हम ये नदियों के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं मैप के साथ, किसमें, विथ मैप के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी। बहुत पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देखिए, है ना। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं ताप्ती नदी। लेकिन हम चलते हैं सबसे पहले मैप में का हमारी ताप्ती नदी अगर आखिर मैप में है कहाँ, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का देखिए, मध्य प्रदेश को अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, इन दिशाओं में बांट दूं, तो इधर कौन सा होगा सब बताओ। बोले सर पूरब, ऊपर बोले उत्तर, और नीचे बोले दक्षिण, और इधर क्या बोले पश्चिम। तो ये दिशाओं का ज्ञान तो हमारा हो गया। तो जो ये हमारी जो ताप्ती नदी है ना, तो मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पड़ती है भाई, किस हिस्से में पड़ती है, बोले दक्षिण हिस्से में पड़ती है। देखिए आप ये गोले गोले ये ताप्ती नदी दिख रही है ना, तो ये हमारी मैप में, यानी कि ये हमारी मध्य प्रदेश की दक्षिण दिशा में पड़ने वाली प्रमुख नदी है। कौन सी नदी, बोले ताप्ती नदी। तो जैसे दोस्तों ये हमारी जो नर्मदा नदी है ना, मैंने थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, फिर से लेता हूँ पेन। तो ये जो हमारी नर्मदा नदी बह के जाती है ना, तो कुछ आगे से इसकी समांतर, यानी कि जैसे नर्मदा नदी अरब सागर में बह के जाती है, वैसे ही ताप्ती नदी भी हमारी कहाँ बहकर जाती है, अरब सागर में। तो हम ताप्ती नदी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बस मैं लोकेशन दिखाना चाह रहा था यार आपको कि मैप में कहाँ पड़ती है। तो आपने मैप देख लिया, अब चलते हैं हमारी स्लाइड पे। तो दोस्तों ये हमारी जो ताप्ती नदी है ना, तो ये क्या है कि दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में एक बैतूल ज़िला है। और बैतूल ज़िले में क्या है कि एक गांव है जिसका नाम क्या है, मुलताई। तो वहाँ से ये निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ताप्ती नदी का उद्गम, यानी कि वो कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से होती है, तो आप क्या बताएंगे कि आप मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश तो बोलेंगे नहीं। तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बैतूल ज़िला। और बैतूल ज़िले में भी क्या है, देखिए दोस्तों, एक मुलताई नामक स्थान है। वहाँ से हमारी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अब इसका वहाँ से उद्गम स्थित होता है, तो ये कहाँ जाती है, तो मैंने क्या बोला कि ये नर्मदा के साथ समांतर बहती हुई कहाँ जाती है, बोले अरब सागर में जाती है। तो जहाँ से ये निकलती है और जहाँ तक ये गिरती है, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, बोले 724 किलोमीटर। यानी कि जो हमारी ताप्ती नदी है ना, वो कितनी है, 724 किलोमीटर लंबी है ना। ऐसे नदी कभी भी ऐसे सीधी सीधी नहीं जाती है। तो ऐसे लंबाई ये ऐसा नहीं कि ये और ये सीधा ही ऐसे सीधा रख के नाप लिया। ये नदी जैसे आड़ी टेढ़े मार्ग पे जाती है ना दोस्तों, तो ये आड़ा टेढ़ा मार्ग भी गिना जाता है। इसलिए ये कितनी लंबी है, तो ये है दोस्तों हमारी कितनी, 724 किलोमीटर। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो क्या हुआ दोस्तों, अब क्या ये मध्य प्रदेश से निकलती है, तो क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बहती होगी क्या, ये कोई बात, एक कॉमन सेंस की बात है। तो नहीं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ बहती है, तो यह बहती है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में और गुजरात में। अब सीधी सी बात है, हमारा मध्य प्रदेश का मैप आपने देखा हुआ, क्योंकि हमारी ये सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हम क्या है कि मध्य प्रदेश के पठार, परिचय, सब गठन वठन के बारे में अच्छी तरह से हमको जानकारी है। तो क्या है कि जो मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य पड़ता है, तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र। तो ये क्या है कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से में। तो दक्षिण से जैसी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो आगे क्या पड़ता है, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र से होती हुई, यानी कि महाराष्ट्र निकलती हुई कहाँ जाती है, गुजरात में। तो देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका कम हिस्सा बहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहती है ये किसमें, गुजरात में। यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक लंबाई पूछी जाए इसकी, तो किसमें है, गुजरात में। यानी कि ये सबसे ज़्यादा बहती है, गुजरात में बहती है। और बहती हुई क्या हुआ है कि सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, बोले सर अरब सागर में। अरब सागर में खंबात की खाड़ी है ना। और खंबात की खाड़ी में हमारी कौन सी नदी गिरती है, बोले नर्मदा नदी गिरती है। तो नर्मदा की भांति ही नदी डेल्टा ना बनाकर क्या करती है, एस्चुरी बनाती है। मैंने पहले भी जब मैं नर्मदा के बारे में बताया था, तब मैंने बता दिया कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होती है। लेकिन मैं एक बार और वह बता देता हूँ। तो इसको क्या है, हम थोड़ा सा मिटा देते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं। तो अब हम किसकी बात करें, ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी को एग्जाम्पल में लेंगे। तो क्या हुआ कि दोस्तों ये हमारी ताप्ती नदी बह के जा रही है। ऐसे नहीं, थोड़ी सी चौड़ाई में लेते हैं। ये हमारी ताप्ती नदी बह के जा रही है, जा रही है, जा रही है। और यहाँ पे जाके दोस्तों, जहाँ पे ये गिरती नहीं, वहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है, पतली हो जाती है। यानी कि आगे जाके देखिए, यहाँ पे तो ये इतनी चौड़ी है ना, इतनी चौड़ाई दिख रही ना आपको। आगे जाके क्या है, नदी नदी क्या है, थोड़ी सी सकरी हो जाती है, पतली हो जाती है। और पतली होकर सीधे के सीधे यहाँ जो अरब सागर, जो खंबात की खाड़ी है ना, वहाँ पे जाके गिर जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे चौड़ी है, तो इसका जो पानी का बहाव है वो कैसा होगा, बोले थोड़ा स्लो होगा। सीधी सी बात है, स्लो होगा। और यहाँ जब ये सक्रिय हो जाएगी और यहाँ पे ढाल होगा,
ढाल होगा, ज़्यादा तीव्र ढाल होगा, तो सीधी-सी बात है यहाँ पानी की स्पीड क्या होगी, बोले बढ़ जाएगी। और सकरा हो जाएगा, अगर पानी की स्पीड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या बहुत तेज़ पानी की धार हो जाएगी और ये सीधे के सीधे क्या समुद्र में जाके मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को यानी कि ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्चुरी बोलते हैं। एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यही बात हमारी गंगा नदी पे ले लेते हैं। तो गंगा नदी पे क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी ये गंगा नदी ऊपर से बह के आती है ना? तो यहाँ से ये बह के आ रही, लेकिन क्या हुआ कि जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाकर जब ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये नदी क्या है कि अपने साथ बहुत सारी मिट्टी-विट्टी और ये सब लेके आती है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा ये नदी क्या है ऐसे चौड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी-विट्टी इकट्ठा हो जाती है ना? बहुत सारी मिट्टी-विट्टी इकट्ठा हो जाती है, तो ये क्या नदी क्या करेगी 2-3 धाराओं में बढ़ जाती है। या तो इस मिट्टी का यहाँ पे एक टीला बन जाएगा, बहुत सारा बड़ा क्षेत्रफल बन जाएगा और वो क्या करके वो 2 नदियों 2 धारा में बँटकर वो इधर-उधर निकल के फिर समुद्र में गिर जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि उसके बीच में थोड़ी-सी रुकावट आ जाएगी, वो मिट्टी का टीला आ जाएगा, वो मिट्टी से जो वो सालों से लेकर इकट्ठे लेके आ रही मिट्टी, तो सीधी-सी बात है वो इकट्ठा होती जाएगी। तो क्या हुआ दोस्तों, इस नदी का स्पीड यहाँ पे थोड़ी-सी धीरे हो जाएगी, यानी कि जो जिस गति से वो आएगी उसकी गति क्या है थोड़ी-सी धीरे हो जाएगी। धीरे क्यों हो जाएगी? पर ये मिट्टी का टीला आ जाने के कारण क्या है, ये कई मैं तो अभी ये 2 धाराओं में बाँट रहा हूँ, लेकिन ये कई धाराओं में बढ़ जाती है, यानी कुल मिला के यहाँ से ये थम जाती है। तो ये जो बनता है ना दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल बनता है, उस क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा और एस्चुरी आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई नहीं तो हमारी ताप्ती नदी क्या बनाती है, बोले एस्चुरी बनाती है। हमारी नर्मदा नदी क्या बनाती है, बोले एस्चुरी बनाती है। लेकिन हमारी यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो अरब सागर में नदियाँ गिरती है ना वो एस्चुरी बनाती है, और जो यहाँ पर क्या है हमारा बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है ना वो क्या करती है, डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार आपने सुना होगा जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर सुंदरवन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। यानी कि जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना दोस्तों, जब वो बह के आती है तो वो क्या है कि दो तीन धाराओं में बढ़ जाती है और बीच में एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। और ये सबसे बड़ी दुनिया का सबसे बड़े नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है। तो ये बात भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है ना, बस आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, आपको आराम से वीडियो को सुनते जाना है, देखते जाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान देना है, और आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। नदियों के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जब ये ताप्ती नदी है भाई, है ना, ये इसको मिटा देते हैं कि ये ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी क्या सर अकेले के आगे लेके चली जाएगी क्या? उसमें कोई नदियाँ आके नहीं मिलेगी? अरे भाई कोई नदी यूँ बह के जा रही, तो सीधी बात है कहीं से नाला आके मिलेगा, कहीं छोटी बड़ी नदियाँ आके ऐसे इस तरफ से मिलेगी, इस तरफ से मिलेगी, इस तरफ से मिलेगी, है ना? तो ऐसे इसमें भी दोस्तों क्या एक अकेली अकेली नदी तो समुद्र में नहीं चली जाती है ना भाई, सीधी बात है। उसमें जब बरसात होगी तो कुछ नालों का पानी आके मिलता होगा, कुछ नदियों का पानी आके मिलता होता। तो जिस नदियों का पानी इस मेन नदी में आके मिलता है तो वो सारी नदियाँ क्या कहलाती है, उसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक नदियाँ। तो इसी प्रकार जो हमारी ताप्ती नदी है ना उसकी भी कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी नदी है भाई? पूर्णा हो गई, शिवा हो गई, बोरी हो गई, यानी कि बहुत सारी नदियाँ हैं। उसके बारे में हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हम एक एक नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्या है, सहायक नदियाँ हैं। किसकी? ताप्ती नदी की। तो ये बात आपको समझ में आई ना? क्या समझ में आई कि भाई जो हमारी ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक ग्राम से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। कितनी लंबाई है? बोले 724 किलोमीटर। ठीक है। कौन कौन से राज्यों में बहती है सर? तो मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश, तो उसके आगे चल के महाराष्ट्र आ जाता है, और फिर आगे चल के क्या हो जाता है, गुजरात आ जाता है, और गुजरात के बाद तो हमारा समुद्र आ गया, फिर हमारा भारत खत्म हो गया, तो समुद्र में जाके ये गिर जाती है। तो टोटल लंबाई होगी 724 किलोमीटर। समझ में आया ना? और ये क्या है कि दोस्तों यहाँ से क्या स्पीड से जाती है, क्योंकि ये नर्मदा की तरह ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब ये जो घाटी होती है ना, ये थोड़ी सी क्या गहरी खाई होती है। देखिए क्या है कि इधर हमारा विंध्याचल पर्वत है और नीचे क्या है हमारा सतपुड़ा पर्वत है। तो ये इनके बीच में बहती है। कौन? ये जो हमारी ताप्ती नदी है ना इनके बीचों में बहती है, दोनों नर्मदा और ये। तो क्या होगा दोस्तों, ये जगह है ना थोड़ा हमारे जो भारत में है ना, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश है तो वहाँ से कुछ दबी हुई जगह है ये, यानी थोड़ा गहराई में जगह है। तो क्या है कि यहाँ से स्पीड बनाती हुई जाती है, इसलिए ये क्या है एस्चुरी बनाती है, सीधी सी बात है। इसलिए आप बोलते होंगे कि सारी नदियाँ इधर बहती है, दोनों नदियाँ इधर क्यों बहती है? क्योंकि इनका दोस्तों ढाल ही उधर है, इसलिए इधर बहती है। तो समझ में आ गया ना? तो ये चलिए अब ये समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है, भले लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों जहाँ से ये जहाँ से ये ताप्ती नदी निकलती है ना, वहाँ पर 7 कुंड बने हुए हैं। कितने कुंड बने हुए हैं? 7 कुंड बने हैं। बड़ा धार्मिक स्थल है। आप बिल्कुल वहाँ जाइए और जाके हर कुंड की एक अपनी महानतम है, अपनी एक मान्यता है। वहाँ पे क्या-क्या होता है देखिए, सबसे पहले क्या है, धर्मकुंड। तो यह यमराज या ये धर्मराज ने स्वयं स्नान किया था, जिस कारण ये धर्मकुंड कहलाता है। क्या? यहाँ पर यमराज और धर्मराज ने स्वयं क्या करा, वहाँ पर आके ऐसी मान्यता है, ऐसी ये कहीं पुराणों में और कहीं किताबों में लिखा हुआ दोस्तों, है ना? इसलिए हम भी मानते हैं। तो ये यहाँ पर
यहाँ पर क्या करा था, क्योंकि ये बहुत पुरानी नदी है तो यहाँ यमराज और धर्मराज ने स्वयं स्नान किया था। इस कारण इस कुंड का नाम क्या पड़ गया, धर्म कुंड पड़ गया। इसी प्रकार एक पाप कुंड है, तो पाप कुंड में सच्चे मन से अगर कोई पापी व्यक्ति है, आप तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, अगर कोई है तो क्या करिए कि इस पाप कुंड में जाकर आप स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से आपका क्या होगा कि सारे के जितने आपके पाप है ना, आपने कोई भी पाप किए होंगे तो वो सारे के सारे धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है भाई। तो जाइए, अगर आपने कोई पाप आप किया, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है ना, तो वहाँ जाके कहाँ कहाँ जाना है, बैतूल जाना है, बैतूल के मुल्ताई में जाना, और जहाँ पर ये हमारी ताप्ती नदी निकलती है ना, वहीं पे ये कुंड बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो धर्म कुंड बना है, पाप कुंड बना, तो आपको क्या कर, किसी से वहाँ जाके पूछना, अरे भैया पाप कुंड कौन सा है ना, ऐसा पूछना मत, नहीं तो वो समझेगा कि साला पापी है ना, तो ऐसा मत समझना है ना। तो वो क्या है, पाप कुंड, वहाँ जाके आप पढ़े लिखे हो तो सीधी बात है, वहाँ पे नोट भी होगा कि पाप कुंड है, धर्म कुंड है, सब नाम लिखा होगा, तो जाकर चुपचाप देखकर जाके नहा लेना है, किसी को बताना मत। चलिए, तो अगला हमारा क्या है, इसके बाद हमारा होता है नारद कुंड। कौन सा, नारद कुंड। तो क्या होता है भाई, यहाँ के बारे में पढ़ लेते। तो यहाँ पर देवऋषि जो नारद थे ना, कौन, अरे वही नारायण, नारायण ने श्राप रूप में हुए कोढ़ के रोग से मुक्ति पाई थी, यानी कि उनको श्राप मिल गया था। वो क्या कि वो भी हर कहीं जाके क्या करने लगते थे, परेशान करने लग जाते, कोई तपस्या करा तो भी नारायण नारायण, तो उनको क्या श्राप मिल गया था। तो श्राप मिलकर वो कोढ़, अरे कोढ़ मतलब वो कुष्ठ रोग ना, कुष्ठ रोग, हाँ वही कुष्ठ रोग भाई, इनको कुष्ठ रोग हो गया था। लो भाई, भगवान को भी कुष्ठ रोग है, या नारद जी भी एक भगवान थे ना, उन जैसों को तो कुष्ठ हो गया, तो फिर आम जनता क्या करेगी भाई, किसी को भी हो सकता है, कुल मिला के एक बीमारी है ना, तो ये सबको होती है। तो इससे क्या है कि इस कुष्ठ रोग से क्या उस समय हाँ, वो क्या है कि डॉक्टर वॉक्टर लोगों पे इतना विश्वास नहीं करते थे यार। डॉक्टर वॉक्टर कौन होते थे, वही ऋषि मुनि होते थे। तो किसी ऋषि मुनि ने बोला होगा कि जाओ वहाँ पे नारद कुंड बना, वहाँ पे जाके स्नान कर लो, आपकी ये जो कुष्ठ रोग है ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने गए, तो मुक्ति पाई थी। एम 12 वर्षों तक माँ ताप्ती की तपस्या करके उनसे वर मांगा था, किसने, अरे नारद जी ने। देखो भाई, वहाँ पे माँ ताप्ती, माँ ताप्ती कौन, अरे वही हमारी ताप्ती नदी, उसी से, मतलब वो पहले क्या है कि देवी के रूप में थी ना, तो उनसे वर मांगा था। 12 वर्षों तक तपस्या की थी। देखो हम तो थोड़े बहुत 1-2 साल में हमारी नौकरी नहीं लगती तो घबरा जाते हैं, उन्होंने 12 वर्ष तक तो सिर्फ एक वरदान मांगने के लिए दोस्तों 12 वर्ष बिता दिए अपने। तो आप भी कम से कम 2-3 साल ढंग से पढ़ाई, 2-3 साल नहीं, आप 1 साल भी ढंग से पढ़ाई कर लेंगे ना, रोज 4 घंटे देके, तो आपकी नौकरी 100% लग जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा यार, है ना। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से उन्हें पुराण की चोरी के कारण कोढ़ के श्राप से मुक्ति मिल गई थी। क्या हुआ था उनको, अच्छा हाँ, उनको ये, अब जो जो ये उनको जो कोढ़, जो कुष्ठ हुआ था, तो ये किस श्राप क्यों दिया था, किसने, किसी, इन्होंने क्या करा, किसी पुराण उराण की चोरी कर ली थी। इसलिए उनको क्या है कि वो जो पुराण की चोरी के कारण उन्होंने क्या, वहाँ जाके तपस्या की, स्नान किया, तो वहाँ से उनको मुक्ति मिल गई थी। अब आ जाता है हमारा कौन सा अगला, बोले शनि कुंड। तो शनि कुंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, क्या है देखते हैं। तो शनिदेव अपनी बहन ताप्ती के घर पर, यानी कि कौन, देखिए ताप्ती नदी शनिदेव की बहन है भाई, बच के रहना, सही से रहना, है ना। शनि शनिदेव की बहन के घर पर आने पर इसी कुंड में स्नान करने के बाद उनसे मिलने गए थे। कौन सा, ये जो शनि कुंड बना है ना, उनके ये कुंड बना था, तो उसमें जाकर शनिदेव ने स्नान कर लिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया, बोले शनि कुंड। और वो कहा ताप्ती कौन थी, तो ताप्ती उनकी कौन थी, बहन थी। तो वो जब उनके बहन के वहाँ जाते थे, अब कोई भी आपके बहन के यहाँ जाएंगे, कहीं भी मेहमान जाएंगे, तो बढ़िया नहा धो के जाएंगे ना। तो शनिदेव भी क्या है कि बढ़िया, वो जो कुंड बनाता ना, वो घर से तो नहा धो के नहीं जाते थे भाई, बीच में धूल मिट्टी सब कुछ उनको भी लगता होगा ना, उनको ही, हमको हमको ही थोड़ी नहीं लगता, उनको भी लगता होगा। तो उनको भी धूल मिट्टी विट्टी लगी होगी, तो वो जाके क्या कि यार पहले जाके ठंडा दिमाग कर लेते हैं, चलो इस कुंड में नहा लेते हैं। तो वो हमेशा जाते थे, कपड़े उतारते थे और उस कुंड में कूद जाते थे, और उस कुंड में नहा धो के बढ़िया अपनी बहन के घर जाते थे। इस कुंड में स्नान करके मनुष्य को शनि दशा से लाभ भी मिलता है। अब अगर आप भी जाएंगे, वो तो शनिदेव ने ऐसा करा, अगर आप भी जाकर आपको भी कोई शनि वनी, आपको साढ़े साथी और ऐसा कुछ लफड़ा चल रहा हो ना, तो आप भी जाके क्या करो, शनि कुंड में जाके नहा के आओ, आपको भी बहुत फायदा होने वाला है ना। तो ये तो हो गई हमारा शनि कुंड। अगला अब देखते हैं। तो अगला हमारा कौन से, बोले सूर्य कुंड। अरे ये तो बहुत महान नदी है। तो यहाँ भगवान सूर्य ने स्वयं स्नान किया था। देखो भाई, शनि ने किया, नारद जी ने किया, सूर्य ने किया, तो कितने सारे कुंड बने यार। ये नदी तो मैं भी प्रणाम करता हूँ देवी, बहुत महान नदी है। आप भी हाथ जोड़ के थोड़ा सा विनती कर लो दोस्तों, अपना एग्जाम निकल जाएगा, है ना। अगला हमारा क्या, ताप्ती कुंड। तो ये तो ताप्ती खुद का, उनका खुद का कुंड है भाई, सबके लिए कुंड बना रही, तो अपने लिए नहीं बनाएगी, तो बना दिया उन्होंने। तो सूर्य के तेज प्रकोप से पशु पक्षी नर किन्नर देव दानव आदि की रक्षा करने हेतु ताप्ती माता की पसीने की 3 बूंदों के रूप में आकाश, धरती और फिर पाताल पहुंची। वाह वाह वाह, देखो दोस्तों क्या बात है। तभी एक बूंद इस कुंड में पहुंची और बहती हुई आगे नदी का रूप बन गई। देखो तो ये क्या हुआ, हमारा ताप्ती कुंड। तो ताप्ती कुंड से हमारी कौन सी नदी निकलती है, बोले ताप्ती कुंड से हमारी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, बोले ताप्ती नदी निकलती है। बोले किससे बनी हुई है, बोले ताप्ती जो माता थी ना, तो उनको जो है ना क्या हुआ, पसीना आया था, तो पसीने की एक बूंद गिरी, तो देखो एक बूंद इतनी महान है कि अभी तक बह रही है वो, आप सोच सकते हो। ये थी हमारे देवताओं की मान्यता।
हाँ, तो चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं। क्या आगे की स्लाइड? तो दोस्तों अब ये हमारी नदी की पूरी कहानी हो गई। मज़ा आया ना आपको? मज़ा आ रहा है ना? सच में मज़ा आ रहा है ना? ईमानदारी से? तो क्या करना है? यार लाइक वाइक कर दो यार, शेयर वेयर कर दो। आपको मज़े के साथ ही तो पढ़ना है। ऐसे टेंशन लेके पढ़ने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। तो मस्ती में पढ़ो ना यार। मस्ती में पढ़ोगे, याद भी रहेगा सब कुछ। तो अब इस नदी है, तो नदी पे क्या करते हैं? बोले बाँध बनाते, तो इस पे भी बाँध बने हुए। कितने बाँध बने हुए? बोले सर 3 बाँध बने हैं प्रमुख। कौन-कौन से? बोले हथनूर बना है, काकड़ा पार बना है और उकाई बाँध बना है। ये तीनों के तीनों किस नदी पे बने हैं? बोले सर किस नदी पे बने? ये कौन-सी बात करें? हम ताप्ती नदी के बारे में पढ़ रहे तो ताप्ती नदी पे ही बने होंगे ना। तो सर ये तो आपने सिर्फ़ ऐसा-ऐसा बता दिया, इनके बारे में डिटेल से बताओ ना। तो हाँ भाई, थोड़ी सब्र रखो, मैं हथनूर बाँध, काकड़ा पार बाँध और उकाई बाँध के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भाई, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछेंगे, वही तो ऐसे ही थोड़ी नहीं पूछेगा कि तो बताइए ताप्ती नदी पे कौन-कौन से बाँध बने। कभी पूछ लिया बताइए हथनूर बाँध कितना लंबा है, कितना ऊँचा है, कब बना है, तो क्या बनेंगे? मुँह देखेंगे क्या वहाँ किसी का? इसीलिए हम क्या करें दोस्तों, डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हम चलते हैं हथनूर बाँध के बारे में डिटेल से पढ़ने। तो दोस्तों हम हथनूर बाँध के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बोले मध्य प्रदेश से निकलती है। तो मध्य प्रदेश से ऐसे ही यहाँ से निकलती है। तो आगे चल के क्या नीचे क्या पड़ता है? बोले महाराष्ट्र पड़ता है। तो आगे चल के ये कहाँ पे प्रवेश करती है? बोले महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तो हथनूर बाँध हमारा कहाँ बना है? बोले महाराष्ट्र में बना है। एमएच यानी कि महाराष्ट्र। ये आप समझ जाएँगे, है ना? मैं लिख के बता रहा हूँ। तो ये महाराष्ट्र में हमारा कौन-सा बना है? हथनूर बाँध। अच्छा कब बना था? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी कब? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। भाई हमारी नदी आज की थोड़ी नहीं, हमारी तो बहुत पुरानी है। तो सीधी-सी बात है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सब बड़ी-बड़ी नदियों पे डैम बने। फिर क्या है कि जो थोड़ी ताप्ती नदी क्या है कि थोड़ी 5वीं छठी नदी है, तो इस पे क्या है कि थोड़ी छोटी नदी है, तो इन पे थोड़े बाद में ध्यान दिया जाता है। सरकार का काम ही ऐसा होता है कि भाई जो छोटे होते हैं, गरीब आदमी होते हैं, उन पे बाद पे ध्यान देते हैं। तो इन पे क्या है बाद में ध्यान दिया गया, है ना? तो कब बना? 1982 में। कौन? ये हथनूर बाँध बनाया गया 1982 में। अरे सर महाराष्ट्र में कहाँ बनाया गया? अरे महाराष्ट्र में भाई एक एक सिटी है जिसका नाम है भुसावल। अच्छा भुसावल? अच्छा भुसावल कहाँ है? तो भुसावल पड़ता है दोस्तों जलगाँव ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ते हैं? जलगाँव ज़िला। ये नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुनते जाओ ना, मैं बता तो रहा हूँ ना। तो जलगाँव एक ज़िला है और उस ज़िले में एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है भुसावल। तो बस वहीं पर ये हथनूर बाँध, वहीं से ये नदी गुज़रती है हमारी, कौन-सी? बोले ताप्ती नदी, वहीं से तो प्रवाहित होती है, वहाँ से निकल के जाती है, यानी वहाँ बहती हुई जाती है। तो वहाँ पर क्या करा कि वहाँ की जो भुसावल है और वहाँ के आस-पास के एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए क्या करा कि वहाँ पानी की समस्या थी, तो इसने क्या कर दिया, वहाँ पर हथनूर बाँध बना दिया गया। कहाँ पे बनाया गया? आपसे पूछा जाए कि बोले हथनूर बाँध कहाँ है? तो बोले महाराष्ट्र में। बोले महाराष्ट्र में कहाँ है? बोले सर जलगाँव ज़िले में। अरे जलगाँव ज़िले में, तो जलगाँव ज़िला तो बहुत बड़ा होगा, कोई स्थान बताओ ना। बोले सर भुसावल के पास में, बिल्कुल भुसावल के पास में है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो भाई। अच्छा ठीक है। भुसावल के पास है ना? अच्छा तो सर ये बाँध बना है, तो ये कैसा बना है? ये कोई सीमेंट कंक्रीट वो जो दीवार बनाई जाती है, भाई बाँध कैसे बनाया जाता है? मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको बाँध के बारे में। पहले से थोड़ा-सा इसको हटा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीचड़-पिचड़ हो गया। तो आपको तो समझ में आ रहा है ना? हथनूर बाँध कहाँ बना है? जल्दी बताओ। बोले सर बना है महाराष्ट्र में। अच्छा सर, अच्छा मध्य प्रदेश में नहीं बना है क्या? सर मध्य प्रदेश से नदी निकलती है तो गलत बात है, मध्य प्रदेश में नहीं बनाया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है कि अभी जो हमारी जो ताप्ती नदी है ना, इस पे एक बाँध बनाने की परियोजना चल रही, बैतूल के आस-पास या खंडवा या बैतूल के बीच में बनाया जाएगा, बहुत बड़ा परियोजना चल रही। जब वो बन जाएगा ना, तो मैं आपको उसके बारे में अलग से डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? तो अब ये क्या हुआ दोस्तों, तो ये हाँ, तो ये हमारी क्या मान लीजिए नदी बह के आ रही। तो ये बाँध क्या होता है दोस्तों कि ये नदी बह के आ रही ना, तो इस पानी की यहाँ पे एक दीवार बना दी जाती है, एक दीवार बना दी जाती है और इस पानी को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बन सीधा बात है, ये क्या बन जाता है, बाँध बन जाता है, जलाशय बन जाता है ना भाई, सागर बन जाता है, डैम बन जाता है ये डैम बन जाता है। तो ये क्या सारा का सारा इस नदी का पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है इत्तेवारे में। तो जितने क्षेत्रफल पे वो पानी इकट्ठा होता है ना, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? बोले जलाशय बोलते हैं। जितना पानी इकट्ठा हो जाता है ना उस क्षेत्रफल में, अब ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों ये छोटा-मोटा कोई एक गड्ढा या कुआँ होगा। ये क्या किलोमीटर में भी इसकी लंबाई हो सकती है। इधर भी किलोमीटर हो सकता है और ऐसे में भी किलोमीटर हो सकता है। तो किलोमीटरों में बनते हैं ये, छोटी-मोटी नहीं। तो जो दोस्तों ये जो दीवार बनाई जाती है, तो ये दीवार को क्या कहते हैं? ये दीवार को बोलते हैं हम क्या? बैरियर यानी कि दीवार, यानी कि इससे हम रोकते हैं ना इस पानी को। तो इसी पाल को हम इसको जो इकट्ठा कर कर ये पूरा का पूरी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? बाँध कहलाती है। यानी दीवार बनाकर पानी को रोकना क्या कहलाती है? पानी को इकट्ठा करना क्या कहलाती है? बाँध कहलाती है। तो ये दोस्तों क्या है कि ये दीवार है ना, अब ये इतनी दीवार तो पक्की-पक्की बनाई दे दी जाती, लेकिन ये पानी यहीं थोड़ा, तो इस दीवारों को और बढ़ाया जाता है क्या? और लंबे तक और दूरी तक बढ़ाया जाता है। ये दीवार 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 2 किलोमीटर भी हो सकती है, कहीं-कहीं तो 10-10 किलोमीटर भी है भाई। हाँ, हाँ जी, हाँ। तो दोस्तों क्या है कि ये जो जहाँ-जहाँ मेन-मेन पानी रहता है ना, वहाँ तो ये सीमेंट कंक्रीट से बना दी जाती है, लेकिन इतना पैसा थोड़ी नहीं सरकार के पास कि 10-10 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट से बनाएगी। तो क्या हुआ कि जो बाकी जो दीवार की लंबाई है ना, वो किससे बना दी जाती है? तो वो मिट्टी से बना दी जाती है। तो जो ये हथनूर बाँध है ना हमारा, ये क्या है? हमारा मिट्टी से बना हुआ बाँध है। समझ में आया ना?
क्या समझ में आया कि जो हथनूर बांध है जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कहाँ है, भुसावल के पास जलगांव जिले में जो बांध है वो मिट्टी का बना हुआ बांध है। यानी कि अगर इसको बोलेंगे कि ये किस प्रकार का बांध है, तो ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। क्या है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। समझ में आया ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो सर ये मिट्टी से बंधा हुआ है तो इसकी ऊंचाई ऊंचाई तो होगी ना? हाँ, तो बिल्कुल, क्यों नहीं ऊंचाई। तो दोस्तों ये ऊंचा है कितना? 25.50 मीटर। यानी कि ये 25.5 मीटर क्या है, ऊंचाई है। यानी कि ये जो दीवार बनाएंगे ना, तो इस दीवार की ऊंचाई भी तो होगी ना भाई। कोई दीवार बनाएंगे तो उसकी ऊंचाई नहीं होगी क्या? कि दीवार सिर्फ जमीन पे 2 ईंटें रख के दीवार बन गई, नहीं ना, उसकी कुछ ऊंचाई होगा ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 25.50 मीटर। ये इतना ऊंचा है। तो सर अब आपने बोला कि ये 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर कितनी भी हो सकती है, तो इसकी प्रॉपर बता दीजिए ना, ये कितना लंबा चौड़ा है, ये कितना लंबा है। तो दोस्तों ये है हमारा कितना? 2580 मीटर। यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास लंबी है ये दीवार। कौन सी दीवार? ये दीवार, जिससे हम क्या करते हैं, अरे जिससे हमने पानी रोका हो। तो उस दीवार की लंबाई कितनी है? 2580 मीटर। लेकिन ये पूरी की पूरी मिट्टी की नहीं बनी हुई। देखिए थोड़ा थोड़ा जहाँ पर पानी का जो स्पिल वे होता है, यानी कि जहाँ से रपटा होता है, भाई ये पानी इकट्ठा होगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि पूरी नदी का पानी रोक देंगे। रोक सकता है क्या? अरे कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ 25.50 भराने के बाद क्या ये पानी ऐसे करके थोड़ा सा वापस इस पे इसके ऊपर से जाने लगेगा ना पार, और ये नदी आगे बढ़ जाएगी। नहीं तो आगे वाले तो भूखे मर जाएंगे पानी के मारे, भूखे नहीं प्यासे मर जाएंगे भाई, गलत बोल रहा हूँ, है ना। तो आगे क्या, आगे तो पानी नहीं जाएगा, आगे के लोगों की तो फसल ही सूख जाएगी और ये मजे ले लेंगे। तो इसलिए क्या करा कि पूरी नदी का पानी तो कोई दुनिया में कोई रोक ही नहीं पाया। तो पूरी नदी का पानी नहीं रुकता है दोस्तों। फिर वो ये जलाशय भराने के बाद, इसकी कुछ हाइट के बाद, ये पानी क्या है कि इस दीवार के ऊपर से नीचे गिरने लगता है। और जैसे ही कुछ ऊंचाई से नीचे गिर जाता है तो क्या कहीं कहीं पर क्या है कि नीचे एक टरबाइन लगा दी जाती है, एक लगा दी जाती है, दो लगाई जाती है। तो जैसे ही वो पानी उस टरबाइन पे गिरता है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। और बिजली उत्पादन करके क्या कर सकते हैं? बिजली उत्पादन। अब बिजली का क्या काम करना है ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर आपको पता हो ना तो आप मुझे बता देना, ठीक है। बिजली, अरे भाई बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे, आपके मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे और आप ये वीडियो कैसे देखेंगे। तो बिजली का हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा तो सर ये इसमें इसमें क्या बिजली, जो हथनूर बांध है, तो क्या इसमें बिजली उत्पादन किया जाता है? तो हाँ बिल्कुल किया जाता है। तो सर बिजली उत्पादन की कोई यूनिट यूनिट की कितनी की जाती है, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो भाई यहाँ पे किया जाता है कितना? 1400, कितनी दोस्तों? 1420 मेगावाट, है ना। कितनी? 1420 मेगावाट, है ना, MW। इतनी बिजली उत्पादन की जाती है कहाँ पर? ये हथनूर बांध पे। तो हथनूर बांध की पूरी कहानी समझ में आई ना आपको? क्या समझ में आई कि जी सर ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? बोले ताप्ती नदी पे बनाया गया। कब बनाया गया? बोले 1982 में इसकी स्थापना हो गई, बन के कंप्लीट हो गया था। अच्छा कहाँ पे? बोले महाराष्ट्र में है। अच्छा महाराष्ट्र में कहाँ पे? सर जलगांव जिला है वहाँ पर। अरे जलगांव जिला तो बहुत बड़ा है भाई, कोई स्थान बताओ। बोले सर भुसावल के पास में। अच्छा भुसावल के पास में। अच्छा किस प्रकार का बांध है? तो आप बोलेंगे सर ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। अच्छा मिट्टी से बना हुआ बांध है, तो मिट्टी से बना हुआ बांध है तो इसकी ऊंचाई ऊंचाई होगी दीवार की यार, कुछ बांध की ऊंचाई। तो बोले हाँ सर 2550 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा ऊंचाई है तो इस दीवार की कुछ लंबाई लंबाई भी होगी। तो हाँ सर 2580 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। किसकी? दीवार की। अच्छा ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना। तो इतना समझ में आ गया तो बस एग्जामिनर इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं पूछेगा। अच्छा सर ये और क्या क्या, अच्छा अच्छा ये हथनूर बांध ये और किस काम में आता है? बोले सर ये पानी है, इकट्ठा करेंगे तो सीधी बात है ये पीने के काम भी आएगा। कौन से जिले के लिए? अरे भूसावल जलगांव के लिए। और ये इसी जो जो पानी इकट्ठा करेंगे इसके आसपास जो जमीन होगी, जो फसल पैदा की जाती है, तो उसके लिए सिंचाई का काम भी करती है। तो ये क्या हथनूर बांध हमारी ये क्या है? नदी घाटी परियोजना है। यानी कि वह बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि इस पानी को इकट्ठा कर कर हमारे बहुत सारे काम निकाले जाते हैं। बहुत सारे काम जो उद्देश्य होते हैं उसको पूरा किया जाता है। सिंचाई की जाती है, लोगों को पानी पिलाने पीने के लिए दिया जाता है, बिजली उत्पादन की जाती है। तो बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं ना हमारे। तो ये हमारी कौन सी नदी घाटी परियोजना है? बोले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये बात आपको समझ में आई? समझ में आई ना? समझ में आई तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो अब चलते हैं हम आगे। आगे हमारा कौन सा बांध है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा ताप्ती नदी पर बंधा हुआ बांध, जिसका नाम क्या है? काकड़ा पार बांध। क्या नाम है? काकड़ा पार बांध। तो दोस्तों इसका एक और नाम है, मैं बताऊं आपको? चलो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना। मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा, जब मुझे याद आएगा ना मैं बता दूंगा, नीचे कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो काकड़ा पार बांध हमारा किस नदी पे बना हुआ है? तो ये बंधा हुआ है दोस्तों हमारी ताप्ती नदी पर। बोले कहाँ बंधा हुआ है? तो दोस्तों ये बना है हमारा कहाँ पे? गुजरात में बना हुआ है। अब कौन सा वो जो हमारा जो कौन सा था, ये बना है हमारा कहाँ? गुजरात लिख दूँ ना मैं, ये गुजरात, है ना। राइटिंग पे मत जाना, मैं सिर्फ ऐसे लगे ये गुजरात में बना हुआ है ना। तो गुजरात में हमारा बना हुआ। अरे सर गुजरात में बना हुआ तो ये कौन सी बात करें सर, कब बना था ये? तो हम इसके बारे में दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये कब बना। तो ये बना है दोस्तों, कब बना है? ये बना है हमारा, 1 मिनट, ये बना है हमारा 1950 में। इसकी क्या हुआ? आधारशिला रखी गई थी।
कब रखी गई थी? 1950 में। और ये बन के हमारा तैयार हो गया 1954 में। देखिए थोड़ा टाइम लगता है भाई किसी की, ये तो फिर भी जल्दी बन गया लेकिन टाइम लगता है। तो जो काकड़ा पार बाँध है हमारा गुजरात में बना हुआ है। गुजरात पे किसी कब इसकी स्थापना कब गई थी? 1950 में की गई थी और ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया था 1954 में। ठीक है ना दोस्तों? अब जो जो अब ये काकड़ापार नाम इसका क्यों रखा? तो देखिए दोस्तों, काकड़ापार एक गाँव का नाम है। क्या गाँव का नाम है? काकड़ापार एक गाँव का नाम है। तो सर ये काकड़ापार गाँव है, गुजरात में है, तो इसका कोई ज़िला-विला होगा ना? तो हाँ ज दोस्तों, ये सूरत एक ज़िला है। सूरत, अरे वही जो कपड़े वाला सूरत? हाँ, वही सूरत। तो वो क सूरत एक ज़िला है, उसमें एक ये काकड़ापार एक गाँव पड़ता है। और काकड़ापार गाँव एक तहसील है, कौन-सी? मांडवी। मांडवी तहसील में ये काकड़ापुर गाँव पड़ता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। क्या है कि काकड़ापार बाँध ताप्ती नदी पर है। 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1954 तक ये बनकर तैयार हो गया था। और गुजरात में इसकी लोकेशन है। गुजरात में भी एक गाँव है जिसका नाम है काकड़ापार। उसी गाँव के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, है ना? उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। बोले ये कौन-से ज़िले में पड़ता है गुजरात में? तो ये सूरत ज़िले में पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये काकड़ा पार जो बांध है ना, तो ये सूरत जिले के अलावा एक और जिला है जिसमें सिंचाई करता है, यानी कि ये दो जिलों में बराबर अपना पानी उपलब्ध करवाता है, सिंचाई करवाता है। तो दूसरे जिले का नाम है दोस्तों भलसाड़। आपने नाम सुना होगा, गुजरात का एक जिला है भलसाड़ और दूसरा है सूरत। तो ये दोनों जिलों में क्या दोस्तों सिंचाई सिंचाई करता है, यानी कि इस जो ये बांध बनाया गया तो इस बांध के पानी से क्या दोनों जिलों का जो क्षेत्रफल है, जो कृषि योग्य भूमि है, उस पे क्या है, इससे सिंचाई की जाती है। किससे? काकड़ा पार बांध के पानी से। अच्छा, तो काकड़ापार बाँध का जो पानी है ना दोस्तों, इसमें इतना पानी है, क्या बताऊँ आपको, बताऊँ सच में? तो इससे 767 गाँव की सिंचाई होती है। कितने? 767 गाँवों को पानी मिलता है। 767 गाँव की जो भूमि है उसमें सिंचाई होती है। इतना बड़ा बाँध है ये। बड़े बड़े बड़ा बाँध है यार, है ना? क्या है, बड़ा बाँध है। तो सर इसका जो पानी रोक के बनाया गया होगा, ये पानी रोक के अगर बनाया गया, तो ये जलाशय है, तो इसका कुछ क्षेत्रफल-वेत्रफल है क्या? तो हाँ दोस्तों, 442 किलोमीटर स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल का इस कि मीट क्या होती है यूनिट? बोले किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 442 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। किसका? ये जो पानी इकट्ठा होगा, कौन-सी नदी का ये पानी है? बोले ताप्ती नदी का। अच्छा, ठीक है। तो समझ में आया ना ये आपके बारे में, है ना? क्या समझ में आया? काकड़ा पार बाँध के बारे में एक बार और बता देता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी? बोले 1950 में से इसकी शुरुआत हुई थी, 1954 तक इसका में काम चला। अच्छा, कहाँ पर है? बोले गुजरात में। बोले कौन-सी नदी पे? बोले ताप्ती नदी पे। अच्छा, ताप्ती नदी पे, ताप्ती गुजरात में है। अच्छा, ताप्ती नदी गुजरात में भी बहती है क्या? बोले हाँ, बिल्कुल बहती जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होती जाएगी कहाँ आखिरी में? बोले गुजरात में जाती है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ताप्ती नदी कहाँ पर बहती है? बोले गुजरात में बहती है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा बहती है, तो उस पे कहाँ पर कितने बाँध बनाए जाएँगे? बोले 2 बाँध। बोले सर एक तो काकड़ा पार हो गया, तो एक और के बारे में बताऊंगा ना, उकाई बांध मैंने बताया था ना शुरू में। तो एक और कौन सा बांध बना हुआ है गुजरात में? उकाई बांध। तो 2 बांध हमारे कहाँ पर बंधे हुए? गुजरात में। जो हमारी ताप्ती नदी बह के जाती है उस पे गुजरात में 2 बांध बनाए गए, यानी कि 2 नदी घाटी परियोजना और दोनों ही बहुत बड़ी परियोजना है। यानी कि इससे दोस्तों क्या है कि भारत, क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना बड़ी बात है कि गुजरात का बहुत सारा काम इसी से चल रहा है। किससे? ये हमारी ताप्ती नदी गुजरात के लिए जीवन रेखा, जैसे हम, है ना, नर्मदा तो है लेकिन जो ताप्ती नदी उसके लिए खास है। किसके लिए? गुजरात के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पे चलते हैं और उकाई के बांध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला बांध है उकाई बांध। कौन सी नदी पे? बोले बार-बार क्या बता रहे हो सर, ये रटा रहे हो क्या? हाँ, तो रटो ना भाई, कौन सी नदी पे? बोले ताप्ती नदी पे। कहाँ है? बोले गुजरात में। कहाँ पर है? बोले गुजरात में। लिख दूँ क्या गुजरात? हाँ, तो लिख दो ना सर, कहाँ मज़े कर रहे हैं हम? तो गुजरात, तो ये हमारा कहाँ पे बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। अरे सर ये तो आपने वही बात कर दी, कब हुई इसकी स्थापना? बताइए। तो ये हुई दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? बोले इसकी स्थापना हुई 1964 में, यानी कि ये 1964 में बनकर हमारा क्या तैयार हो गया था उकाई बांध। अच्छा, काकड़ा पर बांध इससे पहले बना है क्या? तो हाँ बिल्कुल बना, ये 1950 में बना था। उसके बाद आगे के इलाके में कुछ पानी वानी की समस्या आने लगी, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं हम भी बांध बनाए, हम भी रोके। तो उन्होंने भी आगे क्या, वहाँ के लोगों ने, रहवासियों ने क्या एक मांग की कि नहीं हमें पानी के लिए, हम तो मर रहे हैं, इस नदी पे बांध बनाओ, सरकार से गुजारिश की। तो सरकार ने क्या है कि 1964 में वहाँ उकाई बांध बना दिया गया। ठीक है, उकाई बांध बना दिया गया। नहीं, सॉरी दोस्तों, उकाई बांध की ये तो क्या होगी शुरुआत, यानी कि इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन इसको बनने में थोड़ा टाइम लगा। बोलो कितना टाइम लगा? तो ये दोस्तों बना है 1972 में, यानी कि 1964 में तो क्या हुआ, इसकी इस आधारशिला रखी गई थी और 1972 में ये बनकर कंप्लीट हो गया। थोड़ा ये कचरा ज़्यादा हो रहा, तो थोड़ा सा ये कचरा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है ना दोस्तों? मिटा लेते हैं ना भाई, जब भी तो मज़ा आएगा ना। तो कब बना ये? इसकी आधारशिला कब रखाई गई थी उकाई बांध की? तो 1964 में। बन के कब तैयार हो गया? बोले 1972 में। हाँ भाई, तो आप तो सही पढ़ रहे हो। कहाँ पर है? बोले गुजरात में। अच्छा, गुजरात में है। अरे बहुत बढ़िया भाई, गुजरात में है तो। सर गुजरात में ताप्ती नदी पे कितने
कितने? तो गुजरात में ताप्ती नदी पे कितने बांध है? बोले 2 बांध है। कौन-कौन सा? एक काकड़ापार बांध और एक उकाई बांध। अच्छा ठीक है सर, और बताइए उकाई बांध के बारे में। तो हाँ, बता रहे हैं ना। तो सर ये जो बाँध बनाया गया था, अब इसकी भी कुछ ऊँचाई-नीचाई होगी ना? हाँ, बिल्कुल ऊँचाई है। कितना ऊँचाई? तो ये दोस्तों ये है हमारा 105 मीटर ऊँचा। देखा कितना ऊँचा है। और वो जो हमारा क्या है, तो सीधी बात है ये सीमेंट कंक्रीट का बना होगा। मिट्टी का तो इतना ऊपर नहीं हो सकता ना। तो ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, यानी कि ये कंक्रीट डैम है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का है, तो ये कंक्रीट डैम कितने मीटर ऊँचाई है इसकी? 105 मीटर। अच्छा सर ये तो ऊँचाई होगी तो इसकी कुछ लंबाई-चौड़ाई, ये जो आप बता रहे थे ये दीवार-दीवार जो ऐसे बनाते थे, ये दीवार की कुछ लंबाई-वंबाई है? तो हाँ, मैंने बोला ना कितनी, तो ये है दोस्तों 4,927 मीटर। अरे वाह! यानी कि लगभग हमारी कितनी 5 किलोमीटर। देखिए मैंने बोला था ना ये कभी-कभी किलोमीटर में भी हो सकती है। तो ये कितनी है हमारी दोस्तों 5 किलोमीटर। तो कितना ऊँचा है ये? 4,927 नहीं सॉरी लंबा है, मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ यार। 4,927 क्या है? मीटर लंबा है, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। देखिए इतना लंबा है तो इसमें तो बहुत सारा पानी आ जाएगा। सर बता दो ना इसमें कितना पानी आ जाएगा? तो इसमें दोस्तों इतना पानी आ जाएगा कि इसमें 52,000 हेक्टेयर सिंचाई कर सकते हैं। कितना? 52,000 हेक्टेयर जो भूमि होती है ना, हेक्टेयर, अरे भाई 1 हेक्टेयर में कितनी होती है? कितनी होती है? मतलब 2.47 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। कितना? 2.47 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो देखिए 52,000 हेक्टेयर में सिंचाई कर सकते हैं, इतना पानी इकट्ठा होता है इसमें। तो इसमें तो बहुत पानी इकट्ठा होता है। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना बहुत पानी इकट्ठा होता है। तो मज़ा आ रहा ना? तो अरे सर उकाई बांध का और कुछ नाम है क्या? ये उकाई-उकाई थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा। तो हाँ, बिल्कुल है। क्या नाम है? तो इसी का नाम है दोस्तों क्या? सरदार, क्या है? सरदार, क्या नाम है? 1 मिनट में बता देता हूँ, थोड़ा-सा 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा-सा काम। दोस्तों इसका दूसरा नाम है बल्लभ सागर। बल्लभ सागर कौन? अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? वो गुजरात के। तो उनके नाम पे रख दिया बल्लभ सागर। अब सरदार सरोवर अलग है और ये अलग है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? बल्लभ सागर रख दिया। किसका? उकाई बांध का। उकाई बांध का एक और नाम है क्या? बल्लभ सागर। ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी पे? ताप्ती नदी पे। कब बनाया गया? बता दिया 1964 में बना था। 1964 में आधारशिला रखी गई थी, 1972 में पूरा हुआ, है ना? कितनी ऊंचाई है? 105 मीटर है। कितनी लंबाई है? 4,927 मीटर लंबा है ना? कौन सा डैम है? बोले कंक्रीट डैम है ना? सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो बस बहुत बड़ी बात हो गई। एक और बात बताऊं? एक और बात है दोस्तों इसमें खास बात, पहले इसको मिटाते हैं कि इसमें बिजली उत्पादन की जाती है। बिजली उत्पादन की जाती है, कितनी की जाती है? तो बता देते कितनी की जाती है, थोड़ा सा ये मिटा तो दे। अरे यार मिटाने में बहुत आलस आता है दोस्तों, कोई जुगाड़ हो तो बताओ यार, किसी के पास सही में ईमानदारी से। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। मिटाने मिटाने में कोई आलस नहीं आता, मैं तो आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ बस, है ना? तो क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ? इसमें विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 यूनिट लगी हुई है। क्या है कि 1 यूनिट में दोस्तों कितनी 75 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती है। और मैं बोल रहा हूँ 4 यूनिट लगी है तो कुल कितना उत्पादन किया जाता है? तो 25 चुकू नहीं, अरे 25 चुकू नहीं, 75 चुकू कितना बोला? 300। भाई 75 तो नहीं, 150 होता है। 150 कितने होते हैं? बोले 300 होते हैं। मैंने तो ऐसे शॉर्टकट में करा, मैं तो आपको बता, मुझे 75 का पहाड़ा थोड़ी नहीं आता है, लेकिन मैंने ऐसे सोच के कर दिया। तो 300 मेगावाट बिजली का क्या करते हैं यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो बहुत अच्छा बांध है। तो समझ में आया ना? तो ये था दोस्तों हमारा ताप्ती नदी और ताप्ती नदी के बारे में परियोजना, है ना? उस पे जो परियोजना बनी है। ऐसा नहीं कि हम मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में जो डैम बने रहेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक देखिए एग्जामिनर क्या है कि आजकल तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है ना, हम पूरे भारतवासी हैं ना, तो कहीं से भी पूछ सकता है। आप मध्य प्रदेश से नदी बह के जा रही, तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान में ये भी पूछ सकता है वो 100%। आप इस बारे में मतलब कि सर ये तो गुजरात में बना, तो हम क्यों पढ़े? अरे नहीं भाई, गुजरात में बना, हमारी नदी बह के जा रही है, उस पर बनी हुई है नदी परियोजना में, वो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है ना। तो सीधी सी बात है, इसका तो चांस बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी परियोजनाएं आपको याद होना चाहिए। तो यार कैसा लगा वीडियो? मज़ा आया ना? मज़ा आया हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना, है ना? ऐसे ही हम तमाम वीडियो लेके आएंगे, बहुत मज़े से आपको पढ़ना है। और आप 2-2 बार कहीं चलते फिरते उसको हेडफोन लगा के सुन लेना, कहानी के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। अरे इसमें रटने की क्या बात है यार? वैसे ही मुझे अगर मुझसे कोई अभी पूछे ना आँख बंद करके, तो मैं सोते-सोते भी बता दूँगा कि क्या-क्या है ना? तो आपको भी ऐसे ही याद करना है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन क्या हो? मंगल में हो।